हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे इस यूट्यूब चैनल देवोस क्लासेस में आप सभी का वेलकम है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें। बच्चों, आज हम देखेंगे जैक इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन क्लास 9th सेट 1। तो जैक के द्वारा जो बोर्ड लिया जाना है क्लास 9th के लिए, उसके लिए जो इंग्लिश सब्जेक्ट में सेट तैयार किया गया है उसको हम लोग देखेंगे वन बाय वन। इसमें आप देख सकते हैं 1.5 घंटे की एग्ज़ाम है और 40 नंबर का ये आएगा। इंस्ट्रक्शन एग्ज़ाम के पहले जो ओमार शीट आपको मिलेगा उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन: राइट योर नेम, रोल कोड, रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द OMR आंसर शीट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. Put your full signature on the OMR answer sheet in the space provided. इसका मतलब है अपना नाम, रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ पर लिखना है ओमार शीट पर, और उसके बाद इसको सही सही लिखना है और साथ ही साथ सिग्नेचर भी करनी है आपको। देयर आर 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल। 40 इसमें मल्टीपल बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे आपके लिए। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। हर प्रश्न अनिवार्य है और एक प्रश्न का 1 नंबर आपको मिलेगा। 4 options are given for each question numbered 1 to 4, and choose the correct option and indicate it by blanking the appropriate circle in the OMR answer sheet given separately. And use only blue and black pen and use the pencil and do not अलाउ इट। यानी इसमें ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज़ करने के लिए कहा गया और सर्किल करने के कहा। बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन ओमार शीट, यानी एग्ज़ाम से उठने के पहले, छोड़ने के पहले आपको जो ओमार शीट आपको मिलेगी उसको जमा करना है, जो भी वहाँ पर इंविजिलेटर होंगे, टीचर होंगे उनके पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पैसेज क्या है। इसके बाद पहला आपका क्या आएगा, पैसेज आएगा। So the passage is: Swami Vivekananda, once speaking in America, told about a young man who came to a religious conference and said nothing. The young man returned time after time, ever repeating his desire, his longing to find God. After many days, the sage told him to accompany him as he went to the river to take his morning bath. And when both were in the river, the sage took hold of the young man and plunged him under the surface of the water and held him there. The young man struggled to shake off his hold, and finally he raised out of the water and asked him, "My son, what did you long for the most when under water?" "A breath of air," gasped the young man. Thus should a disciple long after God if he would find him. And if you have this longing after God, verily he should be found by you, said the sage. तो एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में अपना स्पीच दे रहे थे, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब एक व्यक्ति उनके पास आया और वो ईश्वर को पाना चाहते थे, खोजना चाहते थे। तो उस व्यक्ति ने, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया कि उस व्यक्ति को नदी के पास ले गए और नदी में दोनों स्नान करने के लिए उतर गए, और उस व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद उस व्यक्ति को नदी पर डुबोए रखा और कुछ देर के बाद बाहर निकाला और पूछा कि तुम्हें, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें क्या चाहिए था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि क्या चाहिए था, तो हवा चाहिए थी। तो उसी तरह से तुम्हारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए भगवान को खोजने की। ऐसा तो स्वामी विवेकानंद वाज वंस स्पीकिंग इन, कहाँ बोल रहे थे वो, तो अमेरिका में बोल रहे थे। हु नरेटेड द स्टोरी, सेज एंड द यंग मैन। किसने ये नरेट किया है, तो ये स्वामी विवेकानंद ने किया है। द यंग मैन वाज स्ट्रगल क्या स्ट्रगल कर रहा था वो, शेक ऑफ हिज होल्ड एंड फाइंड द ऑपोजिट टू द लॉस्ट। ऑपोजिट का जो लॉस्ट होता है क्या होता है, ऑपोजिट का होता है, लॉस्ट का होता है खोया, तो फाउंड का होता है पाया। और एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद वॉज वंस स्पीकिंग इन, कहाँ बोल रहे थे अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो अमेरिका में अपना रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, हु नरेटेड द स्टोरी, सेज एंड द यंग मैन। तो ये किसने नरेट किया, तो स्वामी विवेकानंद ने ये नरेट किया। नंबर 3, द यंग मैन स्ट्रगल टू, वो आदमी किस लिए स्ट्रगल कर रहा था, शेक ऑफ हिज हैंड, जब वो पानी के अंदर था तो उसकी हाथ से को छुड़ाना चाहता था और ऊपर आना चाहता था। एंड नंबर 4, आप देख सकते हैं, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू लॉस्ट, यानी लॉस्ट का ऑपोजिट क्या होता है, लॉस्ट मीन्स खोया।
तो यहाँ पर खोया का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द यंग मैन डिजायर्ड, वो डिजायर्ड क्या कर रहा था, टू फाइंड द गॉड। तो वो नौजवान आदमी को टू फाइंड द गॉड, ईश्वर को पाने की इच्छा थी। किसको पाने की इच्छा थी, ईश्वर को पाने की इच्छा थी। सेकंड पैसेज अब हम देखेंगे, द गंगा इज अ होली रिवर ऑफ द हिंदूज and the Hindus call the Ganga Mother Ganga. Every Hindu wishes to die on the banks of the holy Ganga so that he may reach heaven. At Allahabad, the Yamuna joins it and the meeting place is known as. तो गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है हिंदू धर्म में, एंड हिंदू गंगा नदी को मदर गंगा, गंगा मैया भी बोलते हैं, और हर कोई गंगा नदी के किनारे मरना पसंद करता है और ताकि वो स्वर्ग पहुंच सके। और इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा नदी से मिलती है, और उस जगह को क्या कहा जाता है, ऐसा पैसेज है। तो अब इस पैसेज में आप देख सकते हैं गंगा नदी के बारे में दिया गया है, और ये पवित्र नदी माना जाता है हिंदुओं के लिए, और इसे जितने भी हिंदू हैं इसे गंगा मैया के नाम से जानते हैं, और हर एक हिंदू इसके नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे मरना पसंद करता है, ताकि वैसी मान्यता है कि वो यहाँ पर दाह संस्कार होने से, उसकी मौत होने से वो स्वर्ग जाता है, मे रीच हेवन। और इलाहाबाद में यमुना नदी किससे मिलती है, गंगा से मिलती है, और उस जो जगह है मीटिंग पॉइंट को त्रिवेणी और संगम के नाम से जाना जाता है। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल इट फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। बिहार से होते हुए फिर ये बंगाल पहुंचती है, और बंगाल से पहुंचने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। द गंगा इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री, इट ब्रिंग्स विथ इट्स रिच सोइल फॉर द माउंटेन्स एंड स्प्रेड्स इट ऑन द लैंड टू मेक इट वेरी फर्टाइल। द fields in this area produce 2 crops a year. The Ganga is also very useful in other ways. Many saints and the holy persons live on its banks and we can learn much from their teachings and wisdoms. तो गंगा नदी भारत देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये पहाड़ों से ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी लाती है और मैदानों पर फैला देती है, और मैदान को, जो भी खेत, जो भी जगह पड़ते हैं उसको फर्टाइल बना देती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, व्हाट डज एवरी हिंदू विश टू डू ऑन द बैंक्स ऑफ द होली रिवर। हर एक हिंदू क्या करना चाहता है गंगा नदी के किनारे, तो वो मरना पसंद करता है, वो तो सही आंसर होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं 6, 7, 8, 9, 10। द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा एंड यमुना नोन एज, उसको क्या कहा जाता है, त्रिवेणी कहा जाता है। नंबर 2, व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल। फर्टाइल क्या करता है, यहाँ का रिच सोइल, यहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। हु लिव्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे कौन रहते हैं, तो सैंट्स, बहुत सारे संत, साधु संत। एंड नंबर 10, अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड। किंगडम ऑफ गॉड, भगवान का साम्राज्य, उसको क्या बोला जाता है, जिसका मीनिंग होता है यहाँ पर हेवन, स्वर्ग। स्वर्ग हो जाएगा हेवन। 3 इज द राइट आंसर। तो नंबर 7, 8, 9 एंड 10 वेरी इजी, दीज आर यू कैन ईजिली फाइंड आउट इन योर पैसेज। सेकंड पैसेज में आप खोज सकते हैं। नंबर 7, द मीटिंग प्लेस ऑफ गंगा यमुना नोन एज त्रिवेणी। व्हाट मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल, किस कारण से, क्या ये जो जमीन होती है उपजाऊ होती है, रिच सोइल, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। हु लिव्स ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा, गंगा नदी के किनारे कौन निवास करते हैं, तो गंगा नदी के किनारे सेंट्स निवास करते हैं। एंड अ वर्ड फ्रॉम अ पैसेज विच मीन्स द किंगडम ऑफ गॉड। पैसेज में एक कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका अर्थ होता है ईश्वर का साम्राज्य, ईश्वर का राज्य, तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा, हेवन होगा। हेवन वर्ड होगा। हेवन मीन्स क्या होता है, स्वर्ग होता है, और इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हेवन हो जाएगा इसका सही आंसर। आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे लेटर, एक लेटर दिया गया है और इसको 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे और इसमें क्या फिल किया जा सकता है वो भी देखेंगे। रांची डेट नंबर 11, अंकल, तो अंकल के लिए आप क्या बोल सकते हो, डियर अंकल, गुड अंकल, हेलो अंकल, वेलकम अंकल, तो डियर अंकल आएगा, डियर अंकल ना। नंबर 2 इज द राइट आंसर। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक यू फॉर द रिस्ट वॉच यू सेंट मी ऑन माई व्हाट बर्थडे। बर्थडे पर नंबर 1 इज द राइट आंसर। बर्थडे पर आपने जो मुझे घड़ी दी वो बहुत ही सुंदर है। व्हेन आई रिसीव्ड योर पार्सल आई गॉट डिलाइटेड, मैं खुश हो गया। ऑन माई बर्थडे पार्टी
although I, number 13 is I have, number 3 I have got a number of gifts, बहुत सारे गिफ्ट मिले, लेकिन आपका वाला बहुत अच्छा था. few gave me pen, कुछ ने पेन दिया. some other story books भी मिले. some other suit to length and so on, कपड़े भी मिले और बहुत सारी चीज़. I never undervalue their love, उनका गिफ्ट भी बहुत ही सुंदर है, उनका प्यार भी बहुत अच्छा है. but I like your number 14 I like और गिफ्ट number 3 is the right answer, the most. गिफ्ट 14 का 3 गिफ्ट. आई वॉज बैडली इन नीड ए वॉच, मुझे घड़ी चाहिए थी. इट इज़ लवली कॉस्टली एंड यूजफुल. विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच आई शैल बी 15 रेगुलर. आई शैल बी रेगुलर एंड पंक्चुअल, इस घड़ी की मदद से मैं रेगुलर मतलब एकदम सही समय पर स्कूल जा पाऊंगा और पंक्चुअल बन पाऊंगा. माई फ्रेंड्स ऑल्सो लाइक दिस वॉच, मेरे दोस्तों को भी ये घड़ी बहुत अच्छी लगी. आई शैल हैव इट केयरफुली एंड शैल नेवर पार्ट विद इट, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगा और किसी को भी नहीं दूंगा. विद बेस्ट रिगार्ड्स योर अफेक्शनेटली महेश, बहुत स्नेही के साथ आपका सबसे प्यारा कौन, तो महेश. तो ये लेटर हमने देखा और इस लेटर में नंबर 11 में क्या आ जाएगा, डियर अंकल आ जाएगा. नंबर 12 में क्या आ जाएगा, बर्थडे आ जाएगा नंबर 1. नंबर 13 में क्या आ जाएगा, नंबर 13 में आ जाएगा हैव, आई हैव. एंड नंबर 14 में क्या आ जाएगा, आई लाइक योर गिफ्ट नंबर 3. नंबर 14 में गिफ्ट आ जाएगा, उपहार आ जाएगा. और नंबर 14 में क्या आ जाएगा, 15 में आई शैल बी रेगुलर, मैं रेगुलर बनूंगा, मीन्स कहीं भी सही समय पर पहुंच सकता हूँ. रेगुलर एंड पंक्चुअल मैं बनूंगा, ऐसा महेश अपने चाचा को बताता है. जब उसे एक घड़ी गिफ्ट में मिलती है तो उसे बहुत ही सुंदर लगता है और उनके दोस्त भी पसंद करते हैं. और वो घड़ी जितने भी गिफ्ट मिले थे बर्थडे में, सबसे अच्छी गिफ्ट में से एक था. तो इस तरह से ये जो लेटर है वो क्या हो जाता है, मीनिंगफुल बन जाता है जब आप राइट ऑप्शन को चूज करते हो. नंबर 11 डियर, नंबर 12 बर्थडे, नंबर 13 इसमें हैव आ जाएगा, आई के साथ हैव लगता है. नंबर 14 इसमें गिफ्ट आएगा. और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रामर क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17. तो 16 में देख सकते हैं आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. नंबर 1 इज द राइट आंसर. द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है, हैज़ बॉट, ही हैज़ बॉट. ही के साथ क्या लगता है, ऑलवेज हैज़. एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, बाई का बॉट हो जाता है, तो ही हैज़ बॉट. सो यहाँ पर ही हैज़ बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदा है. दिस इज द राइट ऑप्शन नंबर 3. तो नंबर 16 वो हर सुबह पेपर पढ़ता है, तो आई रीड न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग. ये नंबर 1 यहाँ पर सुट बैठता है, फिट बैठता है. तो यहाँ पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और 17 में प्रेजेंट परफेक्ट बोला जा रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, हैज़ हैव आता है, थर्ड फॉर्म आता है. तो ही हैज़ बॉट अ बुक, ही के साथ ऑलवेज पुट एज, हैज़ एंड थर्ड फॉर्म, ऑलवेज थर्ड फॉर्म. नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रामर क्वेश्चन 18 to 20. 18 में हम लोग देख सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, तो पूरब से उगता है. नंबर 1 इज द राइट आंसर. नंबर 19 आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, अगले महीना में दिल्ली जा रहा हूँ. सो नंबर 3 इज द राइट आंसर. नंबर 20 मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है, तो मे इज द राइट ऑप्शन हियर. एंड शी कैन फॉल ऑन द रोड, वो रास्ते पर गिर सकती है, बिकॉज शी इज राइडिंग बाइसिकल, वो रास्ते पर गिर सकती है, शी कैन. नंबर 20 number 22 he help us, he must help us, he might help us. so इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें आपका सही हो जाएगा ही मस्ट हेल्प अस, उसे हमें हम लोगों की मदद करनी चाहिए. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 18 में राइजेस फिट बैठता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट. नंबर 19 में आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ. नंबर 20 मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. नंबर 21 शी कैन फॉल ऑन द रोड. एंड नंबर 22 ही मस्ट हेल्प अस. ये जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस 18 से 22 नंबर का जो प्रश्न है इसमें फिट बैठता है.
सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। राइजेस ये फिफ्थ फॉर्म हो गया आपका। आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, जो ये फ्यूचर को बताने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। नंबर 20, मे आई हैव ग्लास ऑफ वाटर, इसमें मे लगेगा। नंबर 21, इसमें कैन लगेगा, शी कैन फॉन ऑल द रोड। एंड नंबर 22, इसमें क्या लगेगा, ही मस्ट हेल्प अस, उसे हम लोगों की मदद करनी चाहिए। तो ये ग्रामर क्वेश्चन हो गया आपका। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं ग्रामर क्वेश्चन 23 to 26। इसमें आप देख सकते हैं 23 इज यू मस्ट यू वट यू आउट टू, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा फिट बैठेगा। यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ, यहाँ पर ये क्या को बता रहा है कि मोरालिटी को बता रहा है। आउट टू, ये अच्छी बात है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। देन द रामायण इज हॉली बुक, रामायण ये सिंगल है इन द वर्ल्ड, एक विशेष हिंदुओं का ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। द रामायण इज अ हॉली बुक। नंबर 3 इज द राइट आंसर। नंबर 25, द पैसिव वॉइस ऑफ शी राइट्स अ लेटर, ये इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर पैसिव लेटर, अ लेटर ये ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लिखेंगे अ लेटर, देन इसके बाद इज आएगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन होता है, और शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो नंबर 3, अ लेटर इज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है, ये सही है। नंबर 26 में आप देख सकते हैं अभिषेक इज एन इंजीनियर, ये वेवल साउंड आ रहा है इसमें, इंजीनियर में इंजीनियर, ई साउंड, ये वेवल साउंड है, AEIOU, तो इसमें क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। सो नंबर 2 इज द राइट आंसर, अभिषेक इज एन इंजीनियर। तो और एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। नंबर 23, यू आउट टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए। नंबर 24, द रामायण इज ए हॉली बुक, रामायण एक पवित्र पुस्तक है हिंदुओं का। नंबर 25, द पैसिव वॉइस ऑफ सी राइट्स अ लेटर, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, तो अ लेटर ऑब्जेक्ट है, ये शुरू में आ जाएगा, इसके बाद ये प्रेजेंट है इसलिए यहाँ पर इज लगेगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन, और इसके बाद शी के लिए हर, अ लेटर इज रिटन बाय हर। एंड नंबर 26, अभिषेक इज एन इंजीनियर, अभिषेक क्या है, तो अभिषेक एक इंजीनियर है, AN दो में आप देख सकते हैं वावल साउंड है इसलिए एन लगेगा। अब बिहाइव का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है 27 to 30, आप देख सकते हैं बिहाइव में व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपने डायरी पर क्या लिख रही थी, वो लिख रही थी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसने हेडिंग दिया था कि आज टॉमी को सचमुच का बुक मिला। नंबर 1। नंबर 28, बिस्मिल्ला खां वॉज डीपली अटैच टू, बिस्मिल्ला खां एकदम उनका गहरा संबंध था, किससे था, तो गंगा नदी से था, वो गंगा नदी के किनारे बैठकर घंटों अभ्यास करते थे बचपन में। हु वॉज केजिया, केजिया कौन थी, तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी केजिया एक छोटी लड़की, एक लिटिल गर्ल, थर्ड और लिटिल गर्ल, वो एक छोटी बच्ची है। नंबर 30 में आप देख सकते हैं वेयर वॉज APJ अब्दुल कलाम बोर्न, APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो APJ अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था, रामेश्वरम तमिलनाडु का एक शहर है, इसमें हुआ था APJ अब्दुल कलाम का जन्म, जो हमारे राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति हुए, और इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। सो आप फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। 27, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी अपने डायरी पर क्या लिख रही थी, दैट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। 28, बिस्मिल्ला खां वॉज डीपली अटैच टू, कहाँ से वो रिलेटेड थे, तो कहाँ से वो संबंधित था, किस नदी से, द गंगा। नंबर 29, हु वॉज केजिया, तो केजिया एक छोटी लड़की थी, अ लिटिल गर्ल। एंड नंबर 30, वेयर वॉज APJ अब्दुल कलाम बोर्न, APJ अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, तो APJ अब्दुल कलाम का, जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में हुआ था इनका जन्म, APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 33, ये भी बिहाइव का ही है। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ, कितने साल की उम्र में संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो 20 ईयर्स, वो 20 साल की थी उस समय जब संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, और ये बहुत ही ये रिकॉर्ड था उस समय, यंगर
गर्ल जो चढ़ी हो कम उम्र की, ये रिकॉर्ड था, 20 साल की थी। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर, केजिया डरी हुई थी। किससे वो डरी हुई थी, किससे वो डरती थी? फादर, अपने पापा से वो बहुत ज़्यादा डरती थी। नंबर 33, द पोएम रोड नॉट टेकन हैज़ बिन रिटन बाय, ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पोएम का जो पोएट हैं, जो आप चैप्टर पढ़े हो, इससे भी क्वेश्चन है। पोएम यहाँ पर दिया हुआ है और इसके जो राइटर हैं, इसका यहाँ पर नाम आपको खोजना है सही सही, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो जाएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन को लिखा है, यही पोएट है इसके। सो नंबर 31, संतोष यादव कितने साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी? तो 20 ईयर्स, सबसे छोटी उम्र में, कम उम्र में। केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर, किससे डरती थी केजिया? बहुत ज़्यादा डरती थी, अपने पापा से डरती थी, बहुत ही ज़्यादा। एंड नंबर 33 में आप देख सकते हैं द पोएम रोड नॉट टेकन हैज़ बिन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये इसमें कौन आएंगे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट आ जाएंगे। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही नेचर लवर हैं। इनके जो पोएम आपको मिलेंगे ये नेचर पर बेस्ट मिलेंगे। प्रकृति पर उन्होंने बहुत सारे पोएम लिखे हैं, स्टोरीज लिखे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 34 to 36, और इसमें आप देख सकते हैं द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर इन द पोएम। इसमें से कौन सा ऐसा पोएम है जिसमें पोएट अपनी माँ को याद करते हैं? रोड नॉट टेकन में नहीं, लेजेंड ऑफ नेदरलैंड में भी नहीं, और रेन ऑन द रूफ, रेन ऑन द रूफ में जो पोएट हैं वो अपनी माँ को याद करते हैं, मिस करते हैं, उन्हें अपनी माँ की याद आती है। जब भी बारिश होती है छत पर, तो और जब वो एकदम शांत बैठे होते हैं तो अक्सर उन्हें अपने माँ का ध्यान आता है। रेन ऑन द रूफ। विंड काम, ये जो पोएम है अकॉर्डिंग टू उसको फील करना। विंड काम सॉफ्टली, विंड हवा धीरे से आओ, एंड डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, खिड़कियों के जो पल्ले हैं उसको मत तोड़ो, ऐसा नुकसान मत करो, ऐसा पोएट ने कहा। 36, द चाइल्ड वॉज लॉस्ट इन, ये मोमेंट्स आएगा। ये जो बच्चा है कहाँ खो गया था? तो फेयर में खो गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 37 to 40। 37 to 40 में आप देख सकते हैं द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखा है इसे? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो इज, ये टोटो क्या है इसमें? तो एक बेबी मंकी, एक बंदर का बच्चा है। टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, प्रशांत किस विलेज से था? तो वो किस विलेज से था? तो वो आपका इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीकुदा। प्रशांत किस विलेज से था? तो कालीकुदा विलेज से था। नंबर 40, जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, जोन्सी को कौन सी बीमारी थी? तो निमोनिया हो गया था जोन्सी को। कौन सी बीमारी हो गई थी? निमोनिया हो गया था। तो फिर से रिपीट कर लेते हैं। द एडवेंचर ऑफ टोटो हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया? तो बच्चों आपको ध्यान देना है कि जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो राइटर और पोइट का नाम भी आपको सही से याद रखना है, पढ़ते जाना। तो रस्किन बॉन्ड, इसका नाम कौन सा आ जाएगा? रस्किन बॉन्ड आ जाएगा। इन द स्टोरी ऑफ एडवेंचर ऑफ टोटो, टोटो कौन है इसमें? तो एक छोटा बच्चा है, बेबी मंकी। नंबर 39, टू विच विलेज डिड प्रशांत बिलोंग, किस विलेज से है प्रशांत? तो कालीकुदा से। जोन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम, वो निमोनिया से पीड़ित थी जोन्सी। तो इस तरह से हमने बच्चों देखा है, इसमें कितने हमने देखा है? इसमें 40 प्रश्न देखे 40 नंबर के लिए आपको, और इसमें 1.5 घंटा का आपको समय मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है टाइम का भी, और ठीक से तैयारी करनी है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू कमेंट।